Good morning, friends. Now it is second topic, types of asexual reproduction. Today we will discuss the six type of asexual reproduction. First is binary fission, then second multiple fission, third budding, fourth is fragmentation, fifth is spore formation, and sixth is vegetative propagation. So first of all we will discuss about binary fission. दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो है amoeba. Okay, what happens? The parent body first grows in size and finally it starts dividing from center into two organisms and finally it splits into two daughter cells. यानी दोस्तों अमीबा में एसेक्सुअल, इसमें बाइनरी फिशन मींस क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बॉडी. अमीबा है, ये पेरेंट बॉडी है, ये पहले ग्रो करेगी साइज में और फाइनली ये यहां से इसका स्प्लिटिंग स्टार्ट होगा, ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा और फाइनली ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी. इसमें भी सबसे पहले जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी होती है, डबल होती है. जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन डबल होती है तो इंटरनल मटेरियल है वो डबल हो जाएगा और फाइनली ये धीरे धीरे स्प्लिट होने लगेगी और एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए है उसकी कॉपी इस ऑर्गेनिज्म में, इस पार्ट में और एक इसमें शिफ्ट हो जाएगी और फाइनली ये बीच में से सेंटर में से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली इट विल स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल्स. इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड एग्जाम में ऑलरेडी आपके क्वेश्चन आ चुका है. डी सेक्शन के अंदर ऑलरेडी आपको डायग्राम्स दिया हुआ था, लेबलिंग नहीं थी, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि ये किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो दोस्तों एक सिंपल सा ध्यान रखना, अगर पेरेंट बॉडी नजर आ रही है उसके बाद में वो साइज में ग्रो हो रही है और फाइनली बीच से स्प्लिट हो रही है तो पहला आइडेंटिफाइंग फीचर तो आपका यही है कि स्प्लिट हो रही है और सेकंड आइडेंटिफाइंग फीचर है अगर ये दो स्टेप्स नहीं है बीच में, अगर लास्ट के अंदर दो ऑर्गेनिज्म और फिर दो न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं आपको तो इसका मतलब है ये बाइनरी फिशन है कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के दो में डिवाइड हो गया है. तो ये ऑलरेडी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी डायग्राम ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है. तो प्लीज नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज यू कैन रिकॉर्ड इन योर नोट्स आल्सो. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड वन, मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन. दोस्तों इसका एग्जांपल याद कर लीजिए आप, प्लाज्मोडियम. अच्छा, प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया. Now friends, listen carefully. What happens when an infected mosquito bites a human body? The plasmodium, a protozoa, enters into the bloodstream. Now this plasmodium enters into the RBC, healthy RBC. Now this RBC contains all the necessary material which are required for plasmodium to multiply. Now what happens? This plasmodium consume the nutrient which are present inside the RBC and finally divided into two. And finally, in next step, it divided into further. And when the space between inside the RBC get filled, what happens? This cell get ruptured and finally it releases out all the plasmodium outside the body. So what happens in the bloodstream? So how many plasmodium you have seen? Enters only one and releases out approximately 4 to 8. So when the number is more than 2, we can say multiple fission. That's why the example is multiple fission. It is the example of multiple fission. Plasmodium, it occurs. Okay. Now we will discuss the third one, example of asexual reproduction
is budding. दोस्तों बडिंग के हमारे पास में दो एग्जांपल हैं जो ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुके हैं, मैं वही एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला एग्जांपल तो है आपका यीस्ट। यीस्ट क्या होती है दोस्तों? इट इज ए फंजाई, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आपका हाइड्रा। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी देखा है, आपने लैब में भी देखा है। सबसे पहले हम यीस्ट को डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द यीस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, a small, a bud like structure we call this bud. It is a parent body. Now what happens in this kind of asexual reproduction? From the parent body a small bud arises and finally this bud grows in size, and when it is fully grown it get detached or separated out from the parent body. यानी यहां भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, बडिंग में पेरेंट है, बड अराइज हो रही है बॉडी की साइड से, धीरे धीरे ये पेरेंट बॉडी पर ये बड ग्रो करती है। जब ये फुल्ली ग्रोथ हो जाती है इसकी, तो ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बडिंग। अच्छा, ये एग्जांपल ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है। इस तरीके का डायग्राम्स था, आपको देख के आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो प्लीज कीप इन माइंड इट इज द एग्जांपल ऑफ यीस्ट इन केस ऑफ बडिंग बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं हाइड्रा में। स्टूडेंट दिस इज हाइड्रा। अब हाइड्रा में क्या होता है, बेसिकली ए स्मॉल बड अराइजेस फ्रॉम द साइड ऑफ पेरेंट बॉडी। नाउ व्हाट हैपेंस, now it starts growing and increase in size. When it is fully grown it detaches from the or separated from the parent body. Now this one is parent hydra, this is bud. Now this product is grown in size. Now it is separated. Now this is, we can say, daughter hydra. Okay, so this is the main difference. Always in case of budding you have to visualize the diagram that any bud is arising or not. Just by the bud on the body surface you can identify budding. And with two example you please learn, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आता है। ये हमारे कोर्स में ये दो ही एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड वन, फ्रेगमेंटेशन, सॉरी फोर्थ। कि फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जांपल है हमारी एनसीईआरटी में, दैट इज स्पाइरोगोएरा। दोस्तों स्पाइरोगोएरा क्या है? बेसिकली ये एक्वाटिक एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी कह सकते हैं हम इसको, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको लैब में इनकी स्लाइड्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा स्पाइरोगोएरा, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, लुक लाइक ए टेप और फिलामेंट स्ट्रक्चर। फाइनली क्या होता है, द पेरेंट बॉडी लिटिल बिट इंक्रीज इन साइज और ग्रोज, एंड फाइनली बाय एनी मीन इट ब्रेक डाउन इनटू और सेपरेटेड आउट इनटू टू individual, and finally now these starts growing in size. जितने भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट हैं उनमें कुछ अलग ही टेक्निक्स होती हैं, अलग ही प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वो रिप्रोडक्शन करते हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन केस ऑफ स्पाइरोगोएरा।
आपको एग्जाम्पल का नाम ध्यान रहना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगोरा 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर ये डायग्राम्स दिया हो तो आपको आइडेंटिफाई करना है फिलामेंटस एल्गी है, स्पाइरोगोरा एक्वाटिक है, और इसके अंदर पेरेंट बॉडी दो में भाग में स्प्लिट हो जाती है बाय एनी मीन, बाय वाटर और बाय मैकेनिकल बाय इटसेल्फ। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ वन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इसका एग्जांपल है दोस्तों राइजोपस। बेसिकली ये क्या है, फंजाई है दोस्तों। आपने कभी कभी इनको जनरली हम कह सकते हैं ब्रेड माउल्स। कभी आपने बरसात के सीजन के बाद ये ज्यादा होता है कि अचार के अंदर एक फुई सी व्हाइट कलर की लेयर जम गई है रुई जैसी, या फिर आपने ब्रेड को खाली छोड़ दिया तो इसके ऊपर कुछ व्हाइट फिलामेंटस स्ट्रक्चर ग्रो कर गए हैं। बेसिकली ये क्या होती है, ये फंजाई होती है। अच्छा, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये जाल की तरीके से और इस तरीके से, इस डोम शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इसको हम कहते हैं फिलामेंट, इसको कहते हैं फंगस हाइफा। ओके दोस्तों, होता क्या है, जब भी कोई स्पोर किसी मटेरियल पर, डिकम्पोजिंग मटेरियल पर गिर जाता है, धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं, और इसका जो ये डोम शेप स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये अपने आप मल्टीप्लाई होकर के स्पोर्स जनरेट होते हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर। और फाइनली जैसे ही ये फुली मैच्योर हो जाता है और विंड करंट के कारण ये रप्चर हो जाता है और ये एयर में अपने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को रिलीज कर देता है। इनको हम कहते हैं स्पोर। इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम स्पोर कहते हैं। ये स्पोर्स अब हवा की डायरेक्शन में जहां भी जाएंगे, जहां भी गिरेंगे, उस एरिया में ये न्यूट्रिशन और डिकेइंग मटेरियल को यूज करेंगे न्यूट्रिशन के लिए, और फाइनली इट विल गिव राइज टू स्पोर फॉर्मेशन एंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपका एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन का। इट इज आल्सो द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू कैन टेक दिस स्नैपशॉट आल्सो और स्क्रीनशॉट आल्सो। ओके, लास्ट हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमारे कोर्स में एग्जांपल है ब्रायोफिलम। बेसिकली ब्रायोफिलम डेजर्ट एरिया में ग्रो करने वाला एक प्लांट है। और होता क्या है, देखो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, आइदर इट मे बी स्टेम और लीफ और रूट, किसी भी पार्ट से नया प्लांट ग्रो हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड फाइनली दैट इज कॉल्ड, बिकॉज the new plant is developed or grows from the vegetative part of the parent plant, we call it vegetative propagation. I will give you the example of all the kind, but first of all we will discuss the example which is mentioned in our NCERT. Okay, so what happens, suppose this is the parent body of Bryophyllum plant. Now what happens, from the side of this parent plant, a small bud-like structures of leafy structure starts growing. And when it is grown in little bit large size, these are roots, hair-like.
Okay, and this new plant, we can say new plant, or we can say vegetative propagation. ओके दोस्तों, अब पेरेंट बॉडी के साइड से लीफ मार्जिन से अपने आप एक छोटी सी बड अराइज होती है, लीफ स्ट्रक्चर्स, उसमें कुछ रूट डेवलप होती है, और जब ये फुली ग्रोवन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये इससे सेपरेट होकर के जमीन पर गिर जाता है और फाइनली एक नए प्लांट के रूप में, इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ये ग्रो करता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और अगर लीफ का एग्जांपल है तो यह है ब्रायोफिल। ओके, अच्छा, स्टेम के केस में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेम के केस में बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लेंगे एग्जाम्पल जास्मीन का। जास्मीन खुशबूदार पौधा होता क्या है, बेसिकली a very flexible stem is present which is very having long length, this is the leaf। अब इस केस में क्या होता है कि इसकी जो भी स्टेम थोड़ी लंबी होती है, डेवलप होती है, उसको हम जमीन के नीचे दबा देते हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली सॉइल के नीचे दबा देते हैं। इसको, इस टेक्निक को हम लेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, कुछ दिनों में जिस स्टेम के नोड वाले पार्ट को हमने सॉइल के नीचे दबा दिया है, इस स्टेम नोड वाले पार्ट से कुछ रूट्स ग्रोज करने लग जाती हैं, और फाइनली जब ये फुली ग्रोथ होकर कुछ नए स्टेम्स इसमें से निकलते हैं तो हम इसको कट कर देते हैं, और फाइनली इससे दो प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, स्टेम का एग्जांपल है, जिसे हम लेयरिंग में भी पढ़ेंगे और लेयरिंग में भी पढ़ते हैं। ओके, जैस्मीन। इसके अलावा एक एग्जांपल और है स्टेम कटिंग से, स्टेम कटिंग। ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ही टाइप हैं। हम इसमें मैंगो भी इस टेक्निक से ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा रोज को भी हम इसी टेक्निक से ग्रो कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टेम कटिंग, है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि हमारे पास इनके सीड्स नहीं है, हम इस टेक्निक से भी नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इवन केस ऑफ शुगर केन ऑल्सो, शुगर केन के केस में भी आपने देखा होगा, शुगर केन में यहां पर नोड्स होती हैं। ठीक है, ये नोड है। अगर शुगर केन को इस तरीके से काट लिया जाए, उसके बाद में इसको एक हार्मोन्स में डुबोया जाता है, जिसके अंदर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन होता है, और फाइनली इन स्टेम कटिंग को, जो हमें कटिंग करने से मिली है, इसको सॉइल के नीचे हम दबा देते हैं। फाइनली इन नोड्स से और इन पार्ट से नई रूट्स डेवलप हो जाती है। ओके, और नया शुगर केन हमारा ग्रोथ हो जाता है। तो ये सारे के सारे स्टेम कटिंग के एग्जांपल हैं। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस ऑल द टाइप ऑफ। हाँ, तो दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में सबसे पहले तो हम रीजनरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल है हमारा प्लेनेरिया। दोस्तों प्लेनेरिया क्या है, ये एक फ्लैट वॉर्म है। आपने 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी प्लेनेरिया के बारे में और टेप वॉर्म के बारे में पढ़ा ही है। हम उसी को डिस्कस करेंगे कि उसमें रीजनरेशन से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली दिस इज द पेरेंट बॉडी ऑफ प्लेनेरिया। Okay, now what happens in case of planaria? By any mean, by accident or any mean, the parent body gets separated or divides or cut it down into 3 parts. Now I am discussing all these parts. Now the second central part also get divided, and it is splits into third part also. This is the third part. Now what happens? The parent body get separated out, or we can say cut it into or divided into 3 parts. Now what happened? First of all, mass of cells starts growing from these parts.
Now these cells start growing and developing into tissue part, and finally this tissue continuously divides and forms the complete body. In that case, from the central body, the upper part arises and grows, and the middle part also, and from the last part, the upper part starts growing, and finally, by this process, from a single parent body, three parts are formed, and finally these three parts grows and develop into थ्री ऑर्गेनिज्म इट अकर्स. अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर रीजनरेट हो रहा है रिमेनिंग ऑर्गन और लॉस्ट ऑर्गन. In same case, in second part also, upper and lower part is regenerating, and in third case, upper remaining part is regenerating. So by regeneration in planaria, it develops into three organisms. So it is our last part of asexual reproduction, regeneration. आपको एग्जाम्पल का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये बोर्ड में 1 मार्क्स में और डी सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या है प्लेनेरिया, और या फिर डायग्राम्स के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है. और इन केस ये भी पूछा सकता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. उस केस में अगर ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे तो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. सो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कंबाइन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.